बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हमने समझनी है वो है अबाउट लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। जब आप किसी से कर्जा दें और वो कर्जा वापस करें तो उसकी आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे? वही अपने सामने ट्रांजैक्शन हम एक पोस्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर असलम बोरो रुपीज 2,50,000 from ABC Bank on March 1st 2020। ठीक है, हमने अपने सामने ट्रांजैक्शन की फॉर्मेट वही है जो हमने पहली दफ़ा समझ लिया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने रखी जाए आपने उसमें से दो इम्पैक्ट बाहर निकालने हैं, फिर उन दो इम्पैक्ट को 5 एलिमेंट्स में से कहीं फिट करना है और फिर ये देख लेना है कि कौन सा एलिमेंट बढ़ रहा है या कौन सा कम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसका रूल अप्लाई कर देना है। देखिए, हमने कर्जा लिया है बैंक से 2,50,000 रुपए का। ठीक है, 2,50,000 रुपए का कर्जा लिया तो इसके नतीजे में एक तो हमारे पास पैसे आए होंगे, कैश हमें रिसीव हुआ होगा। दूसरी तरफ हमने कर्जा लिया तो हमारे पास लोन कर्जा पड़ा होगा हमारा। कैश हमारे बिजनेस के लिए हम पढ़ चुके हैं एसेट होता है, जबकि लोन ऑब्लिगेशन है, आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। आपने कर्जा लिया, आपके पास कैश आया, एसेट आपके पास आया, कैश आपको रिसीव हुआ, आपके एसेट्स इंक्रीज हुए। जबकि आपने कर्जा लिया तो इसके नतीजे में आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। और जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में डेबिट साइड पे, और साथ साथ जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उसे आप अकाउंट फॉर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में क्रेडिट साइड पे। एसेट्स आपके पास आपकी बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे और लायबिलिटीज आपके पास आपकी बुक में इंक्रीज क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। हमने सब चीजें देख ली, अब इसे हम फॉर्मेट में पोस्ट कर देते हैं, जनरल में इसकी हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं अपने पास। डेट है हमारे पास मार्च 1st 2020। कैश हमें रिसीव हुआ, कैश डेबिट हो जाएगा 2,50,000, जबकि इसके अगेंस्ट हमारे पास एक लायबिलिटी आ जाएगी, इसको मैं नाम दूंगा लोन पेएबल 2,50,000। लोन पेएबल जिसे मैं नाम दूंगा 2,50,000 की मेरे पास मेरी बुक्स में लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसकी नरेशन मेरे पास आ जाएगी टू रिकॉर्ड loan received from bank, to record loan received from bank। तो ये मेरे पास लोन की ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली जब मैंने बैंक से किसी से पैसे बोरो किए। यहाँ पे मैंने अपनी लायबिलिटी को नाम दिया लोन पेबल। एक बात याद रखिएगा, जब मैं अपने पास उधार पे सामान खरीदता था तो उसके नतीजे में भी मेरे पास मेरी लायबिलिटी बढ़ती थी, उसको मैं नाम देता था अकाउंट्स पेबल। क्योंकि उस वक्त मैं पैसे उधार नहीं ले रहा होता था, मैं कैश पे बल्कि क्रेडिट पे मैं उनसे सामान खरीद रहा होता था, सामान उधार पे ले रहा होता था। यहाँ पे भी मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इस लायबिलिटी को मैं नाम दूंगा अपने पास लोन पेबल, अकाउंट्स पेबल का नाम नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस लायबिलिटी को मैं अपने पास नाम दूंगा लोन पेबल का। अब अगर मैं यही लोन दोबारा से रीपे कर दूं, रीपेमेंट
अगर दोबारा से हम यही लोन को रीपे कर दें जो हमने मार्च की फर्स्ट को लिया था, इसी लोन को हम रीपे कर दें तो हमारे पास कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, अब हम उसे समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिस्टर असलम रीपे ₹100,000 by cash Mr. Aslam repay ₹100,000 by cash on December 31st, 2020 to ABC Bank. असलम साहब ने क्या किया, जो 1 मार्च को 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था उसमें से 1 लाख रुपए की अब रीपेमेंट कर दी। अब जब रीपेमेंट कर दी तो वापसी आपने ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी दो चीजें आपके पास, दो इम्पैक्ट आ सकते हैं। एक आपके पास वही कैश आपके पास से जाएगा, दूसरा आपके लोन की रीपेमेंट होगी, लोन की रीपेमेंट होगी। कैश का नेचर, कैश आपके बिजनेस के लिए एसेट, लोन आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी। आपने इनको फिट कर दिया इन 5 में से 2 जगहों पे। अब जब आप लोन रीपे करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, आपके बिजनेस के एसेट्स कम हो जाएंगे और एसेट्स आपके बिजनेस के डिक्रीज हो जाएंगे। साथ साथ जब आप लोन रीपेमेंट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। आपका कर्जा जो पहले 2.5 लाख था, जब आप 1 लाख रुपए की उसमें से पेमेंट कर देंगे तो आपका कर्जा भी 1 लाख से कम होके अब 1.5 लाख रुपए बच जाएगा 2.5 लाख से, तो आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और जब आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एट क्रेडिट साइड। वाइल जब आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, तो इसको आप रिकॉर्ड करते हैं अपने पास डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये आपके पास से इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हम इसको रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। हमने सारी चीजें फाइनल कर ली, हम सिंपल इसको फॉर्मेट में फिट कर देते हैं। डेट है हमारे पास 31 दिसंबर, लोन पेएबल हमारे पास आ जाएगा डेबिट साइड पे विद द अमाउंट ऑफ 100,000 और आपके पास से कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। और उसकी नरेशन हमारे पास आ जाएगी रीपेमेंट ऑफ लोन, कि हमने लोन रीपे कर दिया। तो ये आपके पास अकाउंटिंग हो गई अबाउट लोन और उसकी रीपेमेंट की। ठीक है कि आप जब लोन लेंगे और उसकी रीपेमेंट कर देंगे तो उसको आप किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अबाउट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल है, रूटीन एक्टिविटी है। डेली बेसिस पे आप अपने बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे होते हैं और आपके पास इनकम भी जनरेट हो रही होती है मुख्तलिफ सोर्सेज से। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें एक्सपेंसेस की, तो आपके बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी अपने पास, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसमें कुछ इस तरह से पढ़ी थी, the decrease in economic benefit during the accounting period in the form of outflows। किसी भी accounting period में outflows की सूरत में, किसी भी accounting period में outflows की सूरत में आपके economic benefits में जो कमी वाक़ होती है वो आपके business के expenses कहलाते हैं। अब एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं आपके बिजनेस के। अगर हम इसको लाइन अप करें तो हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस होते हैं हमारे बिजनेस के सबसे मेजर। इसके अलावा आपके रेंट एक्सपेंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं,
इसके अलावा आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं। ये तो कुछ एक्सपेंस हमने यहाँ पे पढ़े, ये आपके पास ये बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस हो सकते हैं। अब जब आप ये बिजनेस के एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो आप इसकी अपने बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जब आप ये बिजनेस के एक्सपेंसेस करेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सर अकाउंटिंग जर्नल एंट्री का रूल बनाना वही सिंपल है, हम बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कंपनी ए पेड salaries to their employees rupees 6,50,000 for the month of January on 31st Jan 2020। कंपनी ए ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे की 6.5 लाख रुपए जनवरी के महीने की 31 जनवरी को। अब सर नॉर्मली आपके पास कंपनी जब सैलरीज पे करती है वो डायरेक्ट एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सर रूल पे वही पुराना सिंपल हमारे पास कि हम अपने पास दो इसमें से इम्पैक्ट निकालने हैं। सर एक तो आपके पास से पैसे जाएंगे, ठीक है, आप जब सैलरी करेंगे तो आपके पास से बैंक से पैसे विड्रॉ होंगे। दूसरा इम्पैक्ट आपके पास क्या होगा? दूसरा आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, दूसरा आपके बिजनेस का सैलरी एक्सपेंस इनकर हो रहा होगा। बैंक से पैसे निकलेंगे, बैंक आपके बिजनेस का है एसेट, सैलरी एक्सपेंस नाम से पता चल रहा है आपके बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। सर जब आप खर्चा करेंगे, पेमेंट करेंगे, बैंक से पैसे निकलेंगे तो आपके एसेट्स कम होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे आपके एसेट। इसी तरह जब आप मुलाजमीन को सैलरीज पे करेंगे तो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो ये आपके पास अकाउंट फॉर होते हैं क्रेडिट साइड पे, जबकि एक्सपेंसेस जब आपके पास इंक्रीज होते हैं तो ये आपके पास अकाउंट फॉर होते हैं डेबिट साइड पे। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं अपनी बुक्स में, अपने फॉर्मेट में। फर्स्ट जनवरी को कंपनी ने सैलरी पे की है अपने एम्प्लॉइज को और थ्रू बैंकिंग चैनल पे की है। तो हमारे पास एक तरफ आपके पास आ जाएंगे एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस आपके पास आएगा डेबिट साइड पे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और साथ साथ पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा रुपीज 6,50,000। इसकी नरेशन हम रिकॉर्ड कर देंगे अपने पास। टू रिकॉर्ड सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, कि आपने अपने मुलाजिमीन को सैलरी पे की, तनख्वाहों की मद में आपने उनको पेमेंट की, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। इसी तरह आप जब जब कोई भी एक्सपेंस करेंगे, पेमेंट करेंगे तो आपके पास इसकी अकाउंटिंग का रूल सेम है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने अपने बिजनेस का रेंट पे किया 1 लाख रुपए, सो रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 1 लाख रुपए। मैं कहता हूं मैंने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैं कहता हूं मैंने यूटिलिटी बिल्स पे किए, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैंने एडवर्टाइजमेंट की मद में पे किए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट।
तो आपके पास जिस दिन खर्चा होगा आप उस दिन अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बढ़ाएंगे, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और दूसरी तरफ जब पेमेंट होती है बैंक के जरिए तो बैंक अकाउंट आपके पास आपका क्रेडिट हो जाता है। अगली बात करते हैं इनकम की। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी अबाउट कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, तो सर सेल्स ऑफ गुड आपकी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रेवेन्यू थी, जहां हमने एंट्री सीख ली थी रेवेन्यू की बनाना कि आप अपने पास रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया तो हमने बात की थी कैश सेल और क्रेडिट सेल की। ये आपके पास वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आप अपने पास बैंक डेबिट करते, कैश डेबिट करके, रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स को करते थे क्रेडिट। सर अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, लाइक सपोज हमने रेवेन्यू की एग्जांपल में पढ़ा था कि आपके पास एक सोर्स तो सेल ऑफ गुड है, इसके अलावा आपके पास सर्विस इनकम भी होती है, डिविडेंड इनकम भी होती है, और आपके पास रेंट इनकम वगैरह भी आ सकती है। तो आपके पास अगर अदर सोर्सेज भी हैं, कमीशन इनकम भी आपके पास आ सकती है, तो आप उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। लेट्स सपोज मैं अपने पास मेरे पास कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी टाइप्स ऑफ कंपनी में, जब हम बिजनेस की बात कर रहे थे, कंपनी की बात कर रहे थे, हमने कहा था कंपनी वो होती है कि जिसके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। इट मींस कि जो कंपनी की ओनरशिप होती है वो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हम मुख्तलिफ लोग उनको खरीद लेते हैं। तो जिस बंदे के पास कंपनी के जितने शेयर होते हैं वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का मालिक। फिर जब कंपनी अपने पास साल के आखिर में पीरियड एंड पे जब कुछ प्रॉफिट्स अर्न करती है, प्रॉफिट्स कमाती है, तो वो उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर को देगी। भाई प्रॉफिट जो बिजनेस कमाएगा वो प्रॉफिट किसका होगा? मालिकान का होगा, ओनर्स का होगा। ओनर कौन है आपके बिजनेस के? शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी अपने पास प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयर होल्डर्स, तो उसे हम नाम देते हैं डिविडेंड का। उसे हम नाम देते हैं डिविडेंड का, डिविडेंड इनकम। लाइक सपोज मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी है, कंपनी ए, उसने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं और कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, उसने उन्हें डिविडेंड पे किया। ये मैं अपनी बात करता हूं। लेट्स सपोज मिस्टर ए received rupees 50,000 dividend from XYZ company on December 30, 2020। एक साहब हैं मिस्टर ए, उन्हें डिविडेंड रिसीव हुआ है 50,000 रुपए का XYZ कंपनी से। डिविडेंड रिसीव हुआ है 50,000 रुपए का XYZ कंपनी से 31 दिसंबर 2020 पे। सर पैसे रिसीव हुए, एक तो आपके पास आपको पैसे रिसीव हुए, कैश रिसीव हुआ। नॉर्मली डिविडेंड आपके पास बैंक में आता है तो हम कहेंगे चेक रिसीव हुआ आपको। दूसरी तरफ चेक रिसीव क्यों हुआ? आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, उसने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के नतीजे में आपको शेयर मिला। तो ये आपके पास इनकम की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज। आपके पास इनफ्लोज की सूरत में आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में 50,000 रुपए का इजाफा हुआ, तो ये आपकी बन गई डिविडेंड इनकम। दो इम्पैक्ट बाहर निकालिए। चेक रिसीव हुआ, चेक का नेचर एसेट, डिविडेंड इनकम नाम से पता चल रहा है इसका नेचर इनकम। चेक रिसीव हुआ, आपके अकाउंट में आया, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया चेक के नतीजे में, तो आपका एसेट इंक्रीज हुए। साथ साथ आपको आमदनी हुई, पैसे मिले, आपकी डिविडेंड इनकम भी इंक्रीज हुई। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो अकाउंट फॉर होते हैं डेबिट साइड पे, वाइल जब इनकम इंक्रीज होती है तो अकाउंट फॉर होती है क्रेडिट साइड पे। तो हमें डेबिट पे मिल गया, क्रेडिट पे मिल गया, तो हम इसकी ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स में
31 दिसंबर 2020 बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, डिविडेंड इनकम क्रेडिट 50,000, to record dividend received ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई, आपके पास दोनों इम्पैक्ट बराबर हो गए, तो आपकी इनकम की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। समझाने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास कोई इनकम जनरेट होगी, कोई इनकम अर्न होगी, आपकी कोई इनकम रिकॉर्ड होगी, तो इनकम बढ़ रही होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि आपके पास जब एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पे अकाउंट फॉर होते हैं। तो ये हमारे पास थी इनकम एंड एक्सपेंसेस की एंट्रीज। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे।